हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? जैसा कि खबरों में चल ही रहा है कि इस बार संसद का शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया जाएगा। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि संसद के सत्र क्या होते हैं, संसद का सत्र क्यों बुलाया जाता है, एक साल में कितने सत्र होते हैं और क्या पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्र नहीं बुलाया जा रहा। सत्र नहीं बुलाए जाने के पीछे कारण क्या है, सरकार का क्या कहना है और विपक्ष का क्या कहना है, आज हम इस लेक्चर में ठीक ठीक समझेंगे। तो जुड़े रहिए इस लेक्चर से आखिर तक और ध्यान से समझिए। संसद का शीतकालीन सत्र न बुलाने पर विपक्षी दलों ने केंद्रीय सरकार पर सवाल उठा दिया है। इससे पहले कि हम यह जानें कि सरकार ने सत्र क्यों नहीं बुलाया, आइए जानते हैं कि वाकई में संसद का सत्र यानी पार्लियामेंट सेशन क्या होता है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और यह व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत संसद के सभी सदस्यों को राज्यसभा और लोकसभा में मुद्दों पर चर्चा करने के और प्रस्ताव लाने के लिए बुलाया जाता है। यह सभी सदस्य जनप्रतिनिधि होते हैं जिनके माध्यम से जनता की समस्याओं को एक स्थान पर सुना जाता है और उस पर चर्चा की जाती है। इस स्थान को ही असेंबली यानी कि संसद कहा जाता है। समस्या सुनने के बाद सभी सदस्यों से इसके लिए सुझाव मांगे जाते हैं और प्रस्ताव बुलाए जाते हैं और चर्चा की जाती है। यह पूरी प्रक्रिया जिस अवधि में होती है उस अवधि को संसद का सत्र कहते हैं। जानते हैं संसद के कितने सत्र होते हैं। हाउ मेनी सेशंस ऑफ पार्लियामेंट आर देयर? तो सामान्यतया एक वित्तीय वर्ष में संसद के 3 सत्रों का आयोजन करने का प्रावधान है। संविधान कहता है कि प्रत्येक सत्र के बीच में 6 माह से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। इसका निर्धारण पहले से ही संविधान में कर दिया गया है। सबसे पहला सत्र होता है बजट सत्र। फरवरी से मई के बीच इसका आयोजन किया जाता है। दूसरा सत्र होता है मानसून सत्र, जिसका आयोजन जुलाई से सितंबर के बीच में होता है। और तीसरा सत्र होता है शीतकालीन सत्र, जो नवंबर दिसंबर में आयोजित होता है। इस बार इसी सत्र को लेकर बहस चल रही है। राज्यसभा में बजट सत्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है और इन दोनों भागों के बीच में 3 से 4 सप्ताह का समय रहता है। इस प्रकार राज्यसभा में हम कह सकते हैं कि एक साल में, एक वर्ष में 4 सत्र होते हैं। संसद में बजट सत्र का आयोजन फरवरी महीने से मई महीने के बीच में किया जाता है। इस सत्र में भारत सरकार देश का बजट पेश करती है, जिसमें नई योजनाओं, टैक्स की नीतियों, आयात निर्यात आदि के बारे में जानकारी दी जाती है और यह सबसे लंबा चलने वाला सत्र होता है। मॉनसून सत्र जुलाई से सितंबर के बीच आयोजित किया जाता है और जिसकी तिथि का निर्धारण राष्ट्रपति की ओर से केंद्र सरकार करती है। इस सत्र के लिए पहले ही प्राथमिकताओं को ध्यान में रख लिया जाता है। फिर एक एक मुद्दे पर बहस की जाती है और बहस खत्म होने के बाद उस मुद्दे पर प्रस्ताव पेश किया जाता है। यदि प्रस्ताव पास हो जाए तो उसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेज दिया जाता है। भारत में मानसून जून जुलाई माह में आता है, इसीलिए इस सत्र का नाम मानसून सत्र या मानसून सेशन रख दिया गया है। तीसरा सत्र, जिसे विंटर सेशन या शीतकालीन सत्र कहते हैं, जिसका आयोजन नवंबर दिसंबर में होता है। इस समय क्योंकि भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है, इसीलिए इसका नाम शीतकालीन सत्र रख दिया गया है। इस सत्र में भी चर्चा, प्रस्ताव पेश करना, उसके लिए मतदान आदि सभी प्रक्रियाएं समान ही होती हैं। नए कानूनों का निर्माण होता है और उस पर बहस होती है और पास होने के बाद उसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेज दिया जाता है। इसके अलावा संविधान में विशेष सत्र बुलाने की भी व्यवस्था है। जब संसद में कोई सत्र न चल रहा हो और किसी खास बिल पर बहुत जरूरी चर्चा करनी हो, डेडलॉक की स्थिति हो, तो मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति संसद का विशेष सत्र बुला सकते हैं। केंद्रीय सरकार ने इस बार शीतकालीन सत्र नहीं बुलाने पर स्पष्ट किया कि इसके पीछे कोविड महामारी है। 3 दिसंबर को लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को पत्र लिखा। एक छोटा शीतकालीन सत्र बुलाया जाए ताकि किसान आंदोलन जैसे जरूरी मुद्दों पर चर्चा हो सके। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार संसद का अगला सत्र जल्द से जल्द बुलाना चाह रही है। ये भी बताया कि बजट सत्र जो है वो जनवरी में बुलाया जाएगा। प्रहलाद जोशी ने जो पत्र लिखा उसमें उन्होंने कहा कि मैंने अनौपचारिक रूप से अलग अलग पार्टियों के नेताओं से बात की है और उन्होंने वर्तमान महामारी को लेकर चिंता जताई है और शीतकालीन सत्र से बचने की बात कही है। दूसरी ओर अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि संसद का सत्र नहीं बुलाया जाए। सरकार सत्र से भाग रही है ताकि जरूरी सवालों से बचे। वहीं कांग्रेस के अलावा वाम दल, एनसीपी, शिवसेना जैसे दूसरी विपक्षी पार्टियों का भी आरोप है कि उनसे सत्र न बुलाने को लेकर कोई सलाह नहीं ली गई।
तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी ने संसदीय कार्य मंत्री से कहा था कि टीएमसी छोटा शीतकालीन सत्र नहीं चाहती है। विपक्षी दल इस सत्र में किसान आंदोलन और किसान बिलों जो कानून है उसके अलावा अर्थव्यवस्था की स्थिति, चीन के साथ सीमा विवाद, कोविड महामारी रोकथाम जैसे कई जरूरी विषयों पर चर्चा करना चाहते थे। लेकिन सरकार ने कहा कि कोविड महामारी के चलते संसद का सत्र नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन जो लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, जो इससे सरकार का चर्चा से भागना कह रहे हैं, उनका स्पष्ट ये कहना है कि देश में बहुत सारी सभाओं का आयोजन हो रहा है, सरकार लगातार सभाएं कर रही है, चुनावी रैलियां होती रही हैं, मध्य प्रदेश में भी चुनाव संपन्न हुए, लेकिन इन समय पर सरकार सत्र नहीं बुला रही है। तो क्या ऐसा पहली बार हो रहा है कि संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया जा रहा? आइए जानते हैं कि ऐसा पहले कब हुआ। साल 2008 में यूपीए सरकार ने औपचारिक शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया था, बल्कि मॉनसून सत्र को कुछ दिनों के लिए दिसंबर महीने में कर दिया था। साल 1975 में इमरजेंसी के चलते और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के चलते शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया गया था। इसके अलावा 1979 में भी शीतकालीन सत्र नहीं बुलाए जाने के बारे में जानकारी मिलती है। तो आज के इस लेक्चर में आपने समझा कि शीतकालीन सत्र क्या है, संसद क्या होता है, संसद के सत्र क्या होते हैं, कितने सत्र एक साल में होते हैं, और साथ ही आपने ये भी जाना कि इस बार सरकार के सत्र नहीं बुलाने के पीछे सरकार का और विपक्षी दलों का क्या मत है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि शीतकालीन सत्र नहीं बुलाए जाने के पीछे सरकार की असली मंशा क्या है। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से और जानते रहिए देश दुनिया के कानूनों को। हैव अ नाइस टाइम।